सभी को मेरा नमस्कार। आज कक्षा 9 में हम 11वां पाठ पढ़ रहे हैं। उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहला पाठ हमने पढ़ा था जिसका नाम है पर्यावरण। उसमें मैंने बताया था कि पेड़ हमारे लिए ईंधन की लकड़ी देते हैं, फल फूल देते हैं, प्राणवायु देते हैं। ऐसे ही वन के जो पशु पक्षी हैं हमारे कानों में सुंदर अमृत के समान रस घोल देते हैं। यानी पेड़ जो हमारा पर्यावरण है हमारी सुरक्षा करता है। जबकि व्यक्ति पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तो हमें इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और इससे बाढ़ आदि आ सकती हैं, अनावृष्टि हो सकती है, हमें पीने के लिए शुद्ध जल भी नहीं मिलेगा। तो अब आगे हम पढ़ रहे हैं। परंतु स्वार्थ अंधे मानवे तदेव पर्यावरण अद्यम नास्यति। लेकिन स्वार्थ में अंधा मनुष्य अब पर्यावरण का नाश कर रहा है। स्व अल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नास्यन्ति। अपने थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुत कीमती वस्तुओं का नाश कर रहे हैं। यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपात्यते। उद्योग धंधों से निकला हुआ जल नदियों में गिराया जा रहा है, विषैला जल नदियों में गिराया जा रहा है। येन मत्स्य आदि नाम जलचरणाम च क्षणेव नाशो जायते। जिससे मछली आदि जल के प्राणी पल भर में ही नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। नदी जलम अपि ततः सर्वथा अपयम जायते। नदी का जल भी हमेशा के लिए पीने योग्य नहीं रहता। वन वृक्षा निर्विकम छिदन्ते व्यापार वर्धनाय। लोग व्यापार को बढ़ाने के लिए वन के पेड़ों को बिना बुद्धि के यानी बिना कोई दिमाग लगाए काटते जा रहे हैं। येन अवृष्टि प्रवृत्ति। जिससे अवृष्टि बढ़ जाती है, अनावृष्टि बढ़ती है, सूखा आदि पड़ जाता है। वन पशवश्च शरण रहता ग्रामेषु उपद्रवम विद्धति। और वन के पशु भी शरण रहित होकर के गांवों में उपद्रव मचाते हैं। शुद्ध वायु अपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जायते। वृक्ष के काटने से शुद्ध वायु का भी संकट उत्पन्न हो जाता है। एवं ही स्वार्थ अंधे मानवै विकृति उपगता प्रकृतिरेव तेसाम विनाश करती संजाता। इस प्रकार स्वार्थ में अंधे मानव के द्वारा प्रकृति में विकार उत्पन्न किए जाने के कारण प्रकृति भी विनाश वाली हो जाती है। इस प्रकार स्वार्थ में अंधे मानव के द्वारा प्रकृति में प्रदूषण उत्पन्न करने के कारण प्रकृति भी विनाशकारी हो जाती है। पर्यावरणो विकृति उपगते जायन्ते विविध रोगा भीषण समस्याश्च। पर्यावरण में विकृति उत्पन्न होने पर विभिन्न प्रकार के रोग और समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ततः सर्वम इदानीम चिंतनीय प्रज्वाति। इससे सब कुछ चिंतनीय हो जाता है। धर्मो रक्षति रक्षिते इति आर्षवचनम। रक्षित धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है। रक्षित धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है, ऐसा ऋषि मुनियों का वचन है। पर्यावरण रक्षा अपि धर्मस्य अंगम इति ऋषि प्रतिपादित बनते। पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही अंग है, ऐसा ऋषियों ने कहा है। ततः एव वापी कूप तड़ाग आदि निर्माणम देवायतम विश्राम गृह आदि स्थापंच धर्म सिद्धे स्रोत रूपेण अंगीकृतम। इसलिए बावड़ी, कुएं, तालाब आदि के निर्माण, मंदिर एवं धर्मशाला आदि की स्थापना को भी धर्म की सिद्धि के स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार बावड़ी, कुएं, तालाब आदि का निर्माण और मंदिर, धर्मशाला आदि की स्थापना भी धर्म की सिद्धि के रूप में ही स्वीकार किया गया है। इस प्रकार कुक्कुरे, सूकरे, सर्प, नकुल आदि स्थलचरा, मत्स्य, कच्छपे, मकर प्रवृत्ते जलचरा सपी रक्षणीया। इस प्रकार हमारे द्वारा कुत्ते, सुअर, सांप, नेवले आदि जलचरों और मछली, कछुए, घड़ियाल आदि जलचरों की रक्षा की जानी चाहिए। इस प्रकार हमारे द्वारा कुत्ते, सुअर, सांप, नेवले आदि स्थलचरें और मछली, कछुए, घड़ियाल आदि जलचरों की रक्षा की जानी चाहिए। यतस्ते स्थल मलाप दिनो जल मलाप हरिणश्चय। क्योंकि ये स्थल पर रहने वाले गंदगी को दूर करते हैं और जल पर रहने वाली गंदगी को दूर करते हैं। प्रकृति रक्षा एवं संभवती लोक रक्षेति न संशय। प्रकृति की रक्षा करने से ही संसार की रक्षा हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार हमने 11वां पाठ पढ़ा। सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को सुनेंगे और जो कार्यपत्रक दिया है उसके अपनी नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद।